जब भी रामायण के युद्ध की, राम और रावण के बीच के युद्ध की जब बात होती है, तो वानर सेना या हनुमान जी का नाम बीच में आए बिना यह बात कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो आखिर में ये वानर थे कौन? आज के समय में जिन्हें हम मंकी कहते हैं, ये वही वानर थे या फिर यह कोई अन्य प्रजाति हुआ करती थी उस समय के अंदर, त्रेता युग के समय में? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि सनातन धर्म के अनुसार क्या पहले वानर नाम से कोई अलग प्रजाति हुआ करती थी या फिर आज के जो बंदर हैं उन्हीं को वानर कहा जाता था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम जब माता सीता की खोज करते हुए सुग्रीव और जो बाकी अन्य वानरों से मिले थे, तो उस समय के ऊपर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने कुछ वानर मंत्रियों के साथ रहते थे, जैसे नल नील है, हनुमान जी है, उनके मित्र थे ऋक्षराज जामवंत जी, उनके साथ है, ये इनके साथ मिलकर वहीं पर रहते थे। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना का गठन किया। और ये वानर सेना का गठन किन्होंने किया? ये सुग्रीव जी ने इनके जितने भी वानर जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे, वाल्मीकि रामायण के अंदर इस वृत्तांत के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है, जो कुछ श्लोक के रूप में भी है। और अगर आप हिंदी में इसकी जानकारी चाहते हैं तो हिंदी में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा था, जब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए थे और उसके बाद जब इनके बीच में डिस्कशन हुआ था कि आप इतने दिनों तक राजसी जो भोग है उसके अंदर व्यस्त हो गए और भगवान श्री राम को दिया हुआ अपना वचन भूल गए, तो सुग्रीव है वो कहते हैं लक्ष्मण जी के वचन सुन के हनुमान जी को कि जो वानर महेंद्राचल, हिमाचल, विंध्याचल, कैलाश शिखर और श्वेत शिखर वाले मंदराचल पर रहते हैं उनको भी बुलाया जाए। महेंद्र हिम विंध्य कैलाश शिखरेषु च मंदरे पांडु शिखरे पंचशैलेषु ये स्थिता तरुणादित्य वर्णेषु भ्राजमानेषु सर्वतः पर्वतेषु समुद्रांते पश्चिमायां तु ये दिशि। तथा जो पश्चिम दिशा में तरुण सूर्य तुल्य वर्ण वाले वानर रहते हैं, जो सदा प्रकाशमान और जो समुद्री तटवर्ती पर्वतों पर रहते हैं, अर्थात जो समुद्र के किनारे जो पर्वत हैं उनका जो निवास स्थान है उन वानरों का वही है। तो उन वानरों को भी बुलाया जाए, उन वानरों को भी भगवान श्री राम के एक इस नेक कार्य के अंदर सहायता के लिए बुलाया जाए। आदित्य भवने चैव गिरो संन्यास सन्निघे पंचतालवनम मीमम संसृता हरिपुंगवा। तथा संध्याकालीन मेघ की तरह उदयांचल और अस्तांचल पर और पद्मताल वन में जो भयंकर आकार वाले श्रेष्ठ वानर रहते हैं उनको भी बुलाया जाए। ये सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान जी से। तथा काले मेघों के समान जो डिलडोल वाले और गजेंद्र की तरह पराक्रमी जो वानर अश्वन नामक पर्वत पर रहते हैं, अंजन नामक पर्वत पर रहते हैं, उनको भी बुलाया जाए। तथा जो सुनहली आभा वाले वानर वनों में पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, तथा जो मेरु पर्वत की बगल में रहने वाले हैं, तथा जो धूम्र पर्वत पर बसने वाले हैं, उनको भी बुलाया जाए। अर्थात मतलब क्या है इन सब का? इनका मतलब ये है कि जो वानर पूरी दुनिया में चारों तरफ फैले हुए थे, चाहे वो उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो या पश्चिम में, उन सबको उस समय पर भगवान श्री राम की सहायता के लिए जो वानरों के महाराजा हुआ करते थे सुग्रीव, उन्होंने बुलाया था। और ये आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि ये कहाँ पर ये सारा सीन हुआ था, तो हनुमान जी और सुग्रीव से श्री रामचंद्र जी कहाँ मिले थे? ये मिले थे ऋषिमुख आश्रम में, जो जिसको किष्किंधा कहा जाता, किष्किंधा के जो अधिकार क्षेत्र में आता था। और यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। और आज के समय का ये कर्नाटक का हम्पी जिला पड़ता है, और हम्पी जिले का बेल्लारी एरिया है जहाँ पर ये ऋषिमुख पर्वत है। और जो तटीय रेखा थी समुद्र के बीच के, मतलब तमिलनाडु और लंका के बीच की, उस समय के भारतवर्ष और श्रीलंका के बीच की जो दूरी थी, ये करीबन करीबन 1000 किलोमीटर तक की एक जो रेखा है। कोडिकरे समुद्र तट जो वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। आज के समय में यहाँ पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था और भगवान श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरे ई में ही एकत्रित कर विचार विमर्श किया था। और यहीं पर भगवान श्री राम ने समुद्र देव से रास्ता देने के लिए याचना लगाई थी।
तो पुरातन भारतीय शास्त्रों के अनुसार वानर एक अलग प्रजाति हुआ करती थी उस समय के ऊपर। ये जंगल वानर के अंदर, इसका ये मतलब ये नहीं कि खाली बंदर बंदर हुआ करते थे। वानर का मतलब जो वन में रहने वाले जो जीव हुआ करते थे, उनमें आदिवासी भी थे, भील भी थे, वान बंदर भी थे, रीछ भी थे, कई और भी जो वन्य जानवर थे, वो अन्य भी इस युद्ध के अंदर शामिल हुए थे। और वास्तविकता में ये कोई जानवर नहीं थे, ये हजारों सालों तक जो सिद्ध जो तपस्या करके इन्होंने वरदान प्राप्त किए थे भगवान से कि वो इनकी सहायता के लिए, ये भगवान श्री राम के इस धार्मिक कार्य के अंदर सहायता के लिए, कोई वानर रूप में तो कोई ऋक्ष रूप में, ये सारे यहाँ पर भगवान श्री राम की सहायता के लिए आए थे। श्री रामचंद्र जी की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद यह जाना, जो कोडिकरई का समुद्र तट है, कि समुद्र तट को पार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर मतलब कोई पुल बनाने के लिए ये रास्ता तो उनको पता ही नहीं था ना उस समय तक। पर जब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के अंदर जो समुद्र मंथन किया और जो शिवलिंग की स्थापना की, उसके बाद की बात है नल और नील, ये इंजीनियर थे उस समय के। तो सुग्रीव की सेना में जो नल और नील जो वानर थे, ये इंजीनियर थे। और इंजीनियर कैसे थे, अगर आज के समय के लिए हम कहें तो ये इंजीनियर ही थे, परंतु इनको विश्वामित्र जी के ये औरस पुत्र थे। और इनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि ये अगर कोई भी वस्तु पानी के ऊपर फेंकेंगे, इनके हाथ से गिरी हुई कोई भी वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। और इसके पीछे भी एक बैक की स्टोरी है, वो आप जानना चाहोगे तो वो भी आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। उसमें ये था कि ये बचपन के अंदर ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनके सामान को नदी में बहा देते थे। इस कारण एक ऋषि ने क्रोध के वश होकर इनको श्राप दे दिया था कि इनकी गिराई हुई कोई भी वस्तु पानी में कभी बह नहीं सकती। और जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र देव से जब याचना की थी और समुद्र देव जब आए नहीं थे रास्ता देने के लिए, तब भगवान श्री राम ने समुद्र का मतलब समुद्र को सोखने के लिए जब अमोघ बाण का संधान कर लिया था, तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने ही भगवान श्री राम को ये चीज बताई थी कि आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के दो वानर है, उनके द्वारा मतलब छोड़े गए पत्थर मेरे समुद्र के अंदर तैरेंगे, मतलब डूबेंगे नहीं, वो तैरेंगे समुद्र के ऊपर। इसीलिए फिर नल और नील ने जब पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, उस समय उन दोनों के हाथों से ही उन पत्थरों को समुद्र के अंदर छोड़ा गया था। और जो पुल का जो आर्किटेक्चर है, जो उसका कितना वो चौड़ा होगा, उसका निर्माण करने का डिजाइन क्या है, वो सारा नल और नील ने ही डिजाइन किया था। और नल और नील के अलावा भी और भी कई अन्य वानर और ऋक्ष थे जो सुग्रीव और भगवान रामचंद्र जी की सेना में शामिल थे। मतलब जब ये राम सेतु बना था ना, उस समय के ऊपर इसका नाम नल सेतु था, परंतु बाद में कालांतर में इसका नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर ही राम सेतु रख दिया गया था। और भगवान जो श्री राम की तरफ से जो वानर सेना ने लड़ाई लड़ी थी, ये सारी की सारी सुग्रीव ने ही इकट्ठा की थी। पूरी दुनिया से चारों तरफ से बंदरों को वानरों को बुलाया गया था और पूरी दुनिया में ये घूम घूम के ढूंढने के लिए गए थे। अब मैं आपको जो सुग्रीव की जो वानर सेना थी, भगवान राम की वानर सेना थी, उसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कर देता हूँ। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड होते थे और हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे युद्धपति भी कहा जाता था। युद्ध का मतलब यहाँ पर झुंड से है, झुंड अर्थात ग्रुप। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया था। सुग्रीव जो कि बाली के छोटे भाई भी थे और राम जी की जो सेना के प्रमुख सेनाध्यक्ष भी थे। वानरों के राजा ये हुआ करते थे उस समय के ऊपर, और कहते हैं कि उस समय के ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा वानर इनके साथ युद्ध कर रहे थे। उस जो युद्ध था राम और रावण का, जो रामायण का युद्ध था श्री राम और रावण का, उसमें 10 करोड़ से अधिक युद्ध कर रहे थे। 10 करोड़ या 10 लाख से अधिक वानर युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी ये सुग्रीव जी के मंत्री भी थे, सुग्रीव के मित्र भी थे और ये एक वानर युद्धपति भी थे। ये जो भगवान राम की वानर सेना थी उसके प्रधान योद्धाओं में से एक, और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भक्तराज हनुमान, इनका नाम लिए बिना रामायण कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती है। ये तो भगवान श्री राम खुद कहते हैं। लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग जी के अवतार थे, वो भी सेना के अंदर शामिल थे। अंगद जो बाली और तारा का पुत्र था और जो सुग्रीव का उत्तराधिकारी भी था, और ये रामदूत भी थे। ये रामदूत बनकर रावण के दरबार में गए थे और रावण को चुनौती देकर उन्होंने रावण का जो अहंकार था उसका मर्दन भी किया था। अंगद ने जब पैर रोक दिया था,
जमीन में लंका के दरबार के अंदर अपना पैर रोक दिया। और जब लंका के दरबारियों को उन्होंने चेतावनी दी, मतलब उन्होंने चैलेंज किया कि कोई भी अगर मेरे इस पैर को यहाँ से हिला देगा तो मेरे प्रभु श्री राम पूरा का पूरा आपकी लंका नगरी को छोड़कर, मतलब आपका ये युद्ध की अभिलाषा छोड़कर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। परंतु अंगद के पैर को पूरी लंका की सेना में, लंका के दरबारियों में से कोई हिला भी नहीं पाया था। विभीषण विभीषण ये रावण के भाई थे, ये भी भगवान राम की वानर सेना में शामिल थे। जामवंत जी ये रीछों के राजा थे। ये रीछों की सेना के सेनापति भी थे और भगवान श्री राम के प्रमुख सलाहकार भी थे। ये बहुत ही वृद्ध थे और इन्होंने, मतलब कहते हैं कि जो देवासुर संग्राम था, जामवंत जी ने उस देवासुर संग्राम के अंदर भी भाग लिया था। और ये अग्निदेव के औरस पुत्र थे, कुशल योद्धा थे। इनको गदा युद्ध का बहुत अच्छा नॉलेज था। नल जैसा कि मैंने आपको बताया इंजीनियर भी थे। नल और नील ये दो भाई थे। किरात भी एक वानर युद्धपति हुआ करते थे सुग्रीव की सेना में। मैंद द्विविद के भाई हुआ करते थे। द्विविद भी सुग्रीव के मंत्री थे और ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। कहते हैं कि जो द्विविद थे इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और वानर सेना में ऐसे कई, मतलब वानर थे जिनमें किसी में 1000 हाथियों का बल था, किसी में 10,000 का, किसी में 5,000 का। और महाभारत सभा पर्व के अनुसार किष्किंधा को एक पर्वत गुहा भी कहा गया है और यही वानराज मैंद और द्विविद का निवास स्थान बताया गया है। मैंद और द्विविद का जिक्र महाभारत के युद्ध में भी मिलता है। दधिमुख थे सुग्रीव के मामा। संपाति ये जटायु के बड़े भाई थे। इन्होंने ही जो हनुमान जी और अंगद वगैरह थे इनको माता सीता का पता बताया था, अपनी दूरदृष्टि से देखकर कि वो लंका में अशोक वाटिका के अंदर एक अशोक के वृक्ष के नीचे, मतलब गमगीन मुद्रा में बैठी हुई है। उसी के बाद हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का ध्यान करवाया था और हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया था। भू श्रृंगवेरपुर के निषादों के राजा थे, निषाद राज भू। सुषेण वेद, इनका तो फिर ये नाम दे दिया कि ये, पर ये एक तरीके से इन्होंने सहायता की थी भगवान राम की, तो ये भगवान राम की सेना में शामिल हो ही गए एक तरीके से। कुमुद, गवाक्स, केसरी जी भी 1,00,000 सेना के जो वानर थे उनकी 1,00,000 सेना उसके साथ आए थे। केसरी जी भी युद्ध के अंदर। सतबली, सरब, गवय, गज, गंधमादन, गवाक्स, जंब, ज्योतिर्मुख, प्रथन, महोदर, मयंद, प्रजंग, परमथी, पृथु, रंभ, ऋषभ, सानुप्रस्थ, सभाधन, सुंद, वालीमुख, वेगदर्शी, ये सब जो वानर मतलब सेनापति थे। और इनके हर एक के अंडर में, किसी के अंडर में 1,00,000, किसी के अंडर में 10,000, किसी के अंडर में 50 लाख, इस तरीके से सेना इनके अंडर में हुआ करती थी। तो आप सोचिए, जो इतने मानसिक रूप से इतने विकसित थे कि वो युद्ध कर सकते थे, वो भी रावण जैसे महाबलशाली राक्षस राजा के साथ में। तो ये आज के समय के बंदर तो नहीं लगते, परंतु एक अलग प्रजाति हुआ करती थी जिसके बारे में हमारे सनातन जो सांस्कृतिक जो ग्रंथ, हमारे सनातन ग्रंथ हैं, उसमें इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई है कि जो गंधर्व है, वानर है, नर है, इन सब की अलग अलग प्रजातियां होती है और सबके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आगे भी ऐसी ही और जानकारियां चाहिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपकी जो जानकारी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगर आपकी कोई डिमांड आती है तो। जय श्री राम।